नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का असर, चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन 12 राशियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा। कुछ राशियां होंगे बड़े भाग्यशाली और कुछ राशियों को थोड़ा सा रहना होगा सावधान। तो सूर्य ग्रहण जो 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, ये 6 घंटे का लगभग होगा। क्योंकि ज्योतिष में ग्रहण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और 2024 में ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगा था और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण ये जो भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन लगने जा रहा है। सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा क्योंकि भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि सूर्य तो एक ही है और सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर व्यक्ति पर इसका असर होगा। अगर हम सूर्य ग्रहण के टाइमिंग की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार रात 9:01 पर शुरू होगा और सुबह 3:01 तक रहेगा। कुल अवधि 6 घंटे की होगी। सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगेगा और इसे रिंग ऑफ फायर का नजारा इस समय देखने को मिलेगा। अब देखिए, सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई के दक्षिण से होगी और दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में दक्षिण जॉर्जिया में खत्म होगा। इस सूर्य ग्रहण के बारे में ये भी कहा जा रहा है 2 अक्टूबर का जो ये सूर्य ग्रहण है पितृ अमावस्या पर लगेगा, क्योंकि 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। समाप्ति 2 अक्टूबर को होगी और इसी दिन सौ पितृ अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य के साथ चंद्रमा बुध केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और यहाँ पर देखिए ग्रहों के जो सेनापति है मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी सूर्य पर। तो ऐसे में शुक्र होंगे छठे भाव में, शनिदेव वक्री अवस्था में है। तो ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि कुछ राशियों पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा। जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा है पर कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ चलेगा। तो 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण का समय। देखिए, 2 अक्टूबर की रात 9:01 से ग्रहण शुरू होगा। 3 अक्टूबर की सुबह 3:01 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। चूंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है, तो ऐसे में सूतक भी मान्य नहीं होगा और 3 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। तो पितृपक्ष की समाप्ति और नवरात्रि की शुरुआत के दौरान सूर्य ग्रहण की छाया पड़ने जा रही है और ये ग्रहण बहुत शुभ नहीं माना जा रहा, लेकिन सभी राशियों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा और जो सूतक का नियम होता है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, पालन नहीं होगा। देखिए, केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु और केतु। और राहु केतु हमेशा एक तामसिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है उनको। हालांकि इस बार ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। कन्या राशि बुध की राशि है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है। तो जिन लोगों का बुध या चंद्रमा की राशि है, बुध चंद्रमा के नक्षत्र अगर कुंडली में मजबूत है ठीक है, नहीं तो ग्रहण का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो चलिए हम तमाम राशियों के बारे में जानते हैं विस्तार से कि कौन सी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रहण कैसे लगता है? देखिए, आकाश में जब राहु केतु सूर्य चंद्रमा नामक ग्रह को अपनी छाया से ढक लेता है तो हम उसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं। और समुद्र मंथन में ब्रह्मा जी से राहु केतु को आशीर्वाद मिला था कि वह सूर्य चंद्रमा को अपना भोजन बना सकते हैं, यानी उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण की खगोलीय घटना साल में कई बार रिपीट होती है और ग्रहण सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा की शक्तियां छीन हो जाती है और सभी राजयोग सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों पर ही निर्भर करते हैं।
मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण लगने के अगले 15 दिन तक आपको धन और संतान की मुश्किलें परेशान कर सकती है। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और बुध के साथ बैठे हैं। तो ऐसे में कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, छठे भाव में आता है। तो छठा भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ, तो ऐसे में चौथे घर के स्वामी चंद्रमा भी होंगे। तो ये ग्रहण यह जो है थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। तो ऐसे में आप भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो थोड़ी राहत मिलेगी। वृषभ राशि, सूर्य आपके पांचवें भाव में होंगे, ग्रहण हो रहा है। सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी, चतुर्थेश का पंचम भाव में अस्त होना अच्छी बात नहीं होती। बच्चों के विद्या और धन की समस्या परेशान कर सकती है, मन में चिंताएं हो सकती है। और यहाँ पर देखिए चौथे पांचवें भाव में अगर कुछ पाप ग्रह इकट्ठा हो जाए तो मन की मुश्किलें बढ़ जाती है। तो सूर्य केतु का ये कॉम्बिनेशन भय पैदा करेगा, घबराहट पैदा करेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करेगी। इससे बचने के लिए आप उपाय कीजिए। मिथुन राशि, देखिए सूर्य आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ अस्त होंगे। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, तीसरा भाव आपके लिए यहाँ पर देखिए सूर्य को स्वयं आत्मा के कारक कहा गया है। ऐसे में उनका अस्त होना आलस्य बढ़ाएगा, कन्फ्यूजन बढ़ाएगा, जिसके कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, धन की हानि होगी। ऐसे में आपको भगवान सूर्य को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पढ़ना है, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी मुश्किलें भी परेशान करेंगी। चौथा भाव मन को भी दिखाता है, तो बुध भी चंद्रमा केतु के साथ यहाँ पर है तो थोड़ा दिक्कत है। कर्क राशि, आपके लिए ये ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है। और दूसरा देखिए चंद्र जो आपके राशि के स्वामी हैं और इस ग्रहण में सूर्य ग्रहण में सूर्य के साथ ही होंगे, तो सूर्य आपके दूसरे धन भाव में होंगे। तो आपकी राशि के स्वामी धन भाव में स्वामी तीसरे यानी कि संघर्ष के घर में जाकर अस्त होंगे। तो बुध भी होंगे, नुकसान का भाव है, केतु भी होंगे तीसरे घर में, तो नकारात्मक योग बनेगा, काम में थोड़ी तकलीफ होगी, कन्फ्यूजन रहेगा। तो इससे बचने के लिए सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। सिंह राशि, सूर्य आपके राशि के स्वामी है, दूसरे भाव में ग्रहण हो रहा है, धन का भाव है। चंद्रमा जो आपके खर्चे के घर के स्वामी है और दूसरे भाव में आकर ग्रह में सम्मिलित होंगे, केतु तो है ही और बुध भी, इन दोनों इनकम के घर के मालिक यानी कि दूसरे 11वें में भी वो हो रहे हैं। तो सूर्य चंद्र बुध केतु का जो ये ग्रही योग बनेगा, ये आपके लिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना है। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण आपके राशि में ही हो रहा है। सूर्य यहाँ पर आए हुए हैं, आपके 12वें घर के स्वामी हैं और खर्च के घर के स्वामी अगर सामने में आपके लग्न में आकर बैठेंगे तो परेशानियां आएंगी। और साथ ही यहाँ पर अस्त होना समस्याओं में हालांकि थोड़ी कमी दिखाएगा, लेकिन सांसारिक समस्याओं में कमी और आध्यात्मिकता का रास्ता भी खोलेगा। इस समय आपके राशि के स्वामी भी यहीं बैठे हैं, साथ साथ चंद्रमा भी बैठे हैं। हालांकि अस्त है इनकम के घर के मालिक, तो ऐसे में खर्च थोड़ा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग तुला राशि वाले हैं, ग्रहण आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो खर्चों का भाव है, सांसारिक भाव का भाव नहीं, आध्यात्मिक का भाव है। तो ऐसे में आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो अच्छा है ग्रहण का होना, लेकिन सांसारिक रूप से आपकी समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ाएगा। और इनकम के घर के मालिक सूर्य हैं, ग्रहण में आना यानी कि खर्च बढ़ाएंगे। राहत की बात यह है कि भाग्य के स्वामी बुध बली हैं, तो सूर्य के साथ बैठे हुए केतु भी यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज़ से सफलता प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों, सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। अब देखिए दसम भाव यानी कर्म के स्वामी का अस्त होना, यहाँ पर राहत की बात यह है कि यहाँ पर 11वें भाव में अस्त होने से इच्छाओं की पूर्ति होगी। और 11वें भाव में सभी ग्रह लाभ ही देते हैं, चाहे वो नीच के हों, चाहे वो अस्त हो, चाहे वो बलहीन हो। ऐसे में शत्रुओं के साथ बैठेंगे तो भी लाभ देंगे। तो यहाँ पर आप कम कार्य में भी ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और धनु राशि, सूर्य आपके भाग्य भाव के मालिक है, कर्म स्थान में आकर अस्त हो रहे हैं। सूर्य पिता भी हैं, अधिकारी भी हैं और नवम के स्वामी। तो इन्हीं चीज़ों को दिखाएगा कि यहाँ पर देखिए कुंडली में भी कारक हैं, पिता के स्वामी हैं। तो ऐसे में उच्चाधिकारी से कष्ट हो सकता है, आप इन लोगों से किसी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस पीरियड में, तो उत्तम है। और किसी तरह का किसी से विवाद ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलें अचानक से दिख रही है लाइफ में, तो जरा संभल कर। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए सूर्य आपके भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं। सूर्य का अस्त होना आप लोगों के लिए उतना बुरा नहीं है, क्योंकि अष्टमेश है। अब देखिए समस्याओं के घर के स्वामी, अगर समस्याओं के घर के स्वामी के कमजोर हो जाए तो सांसारिक समस्याएं तो कम होंगी ही। और ये ग्रहण गुरु स्थान की यात्रा करें, इस ग्रहण के दौरान आप धर्म
पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान दें अगले 15 दिन के अंदर। तो क्योंकि अचानक से स्थान परिवर्तन भी होगी, थोड़ी भाग दौड़ भी होगी, पर उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बुध भी साथ बैठे हैं, तो भाग्य के स्वामी हैं, आपका भाग्य का साथ मिलेगा। कुंभ राशि, आपके लिए ये सूर्य ग्रहण 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। सूर्य आपके 7वें घर के स्वामी है, विवाह और आपकी जो पब्लिक इमेज है। तो ऐसे में अगर आप मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, फाइनेंस मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। अपनी डीलिंग्स में बहुत ही आपको एकदम से ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और इस समय संसार का भी 8वां भाव है, तो ऐसे में सूर्य यहाँ आता है तो हमेशा ही तेजी से बदलाव लाता है। तो बुध अष्टमे से थोड़ा सा परिवर्तन के लिए तैयार रहे। मीन राशि, देखिए ये परिवर्तन आपके लिए 7वें घर में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कर्ज से मुक्ति मिलेगा, शत्रु बाधा समाप्त होगी, राहत मिलेगी, काम में अचानक परिवर्तन होगा, धन के मामलों में आपको लाभ होगा, अचानक से चेंज आपकी लाइफ में होगा। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक रहेगी, लेकिन शादीशुदा है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, उत्तम है। सावधानी के तौर पर सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।